प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपने चर्चा कर रहे थे द्विघात समीकरण के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आज अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको सूचना दी थी कि आज रिजल्ट देना था आपको पिछले टेस्ट का, तो वो रिजल्ट किसी कारणवश डिले हो गया, वो तैयार नहीं हो पाया। तो कल आपको रिजल्ट दिया जाएगा। आज के लिए सॉरी, एक क्षमा चाहते हैं आपके लिए कि रिजल्ट तैयार करने में थोड़ा टाइम नहीं दे पाए, तो कल आपका रिजल्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। अभी भी जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट नहीं देके कॉपी सेंड की है वो भी अभी तक कॉपी सेंड कर सकते हैं आज और कल आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो आज अपनी चर्चा करेंगे जो चैप्टर है अपना 4th, उसके बारे में, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसका हम आज बात करेंगे जो 4.2 है अपना, कौन सा 4.2 जो है इसके ऊपर बात करेंगे। और इसका हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जो था वो हमने कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन 3rd to 6 करेंगे, यानी कि तीसरे पर्सन से छठे पर्सन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। क्या कह रहे हैं? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। कितना है? 182। ओके, अपने पास दो संख्याएं हैं, यानी 2 नंबर्स है, उनका जो योग है, सम जो है वो कितना है? 27 है, और उनका गुणनफल प्रोडक्ट जो है वो 182 है। ओके, तो अपने मान लेते हैं इनमें से किसी एक संख्या को। पहले माना एक संख्या या पहली संख्या ऐसे लिख दो, माना पहली संख्या ये मान ली हमने x है। कितनी मान ली? x है। ओके, या आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल x है। ओके, और दोनों का योग जो है वो कितना है? 27 है। दोनों संख्याओं का योग जो है वो अपने पास कितना है? 27 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ बच्चे? 27 दिया हुआ है। यहां आप एक लाइन और लिख लेना, प्रश्नानुसार। क्या शब्द लिख दोगे? प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, यहां आपने ये बात लिख देनी है, यानी कि पर्सन में जो बात दी हुई है उसके अनुसार बात करते हैं अपने। तो क्या बात दे रखी है? दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का जो योग है वो अपने पास कितना है? 27 है। कितना है? 27 है। ओके, यानी कि सम ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल कितना है? 27 है। ओके, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? दूसरी संख्या, आगे चलते हैं अपनी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? देखो, दोनों का योग 27 है, उसमें से एक x है, तो एक अगर x जो है वो अपने माइनस कर दें तो दूसरी बचेगी। तो क्या आ जाएगा? तो देयरफॉर सेकंड नंबर इज इक्वल क्या आ जाएगा? 27 माइनस x। ओके, फिर आपको दे रखा है कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है? 182 है। कितना है? गुणनफल जो है 182।
दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ये कितना दिया हुआ है 182 दे रखा आपको। ओके, या आप लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स कितना है इज इक्वल 182। ओके, अब दोनों का हमने क्या कर देना है गुना, यानी मल्टीपल कर देना है। पहला कितना है देखो x, दूसरा कितना है अपने पास 27 माइनस एक्स आया, बराबर कितना है गुना इनका 182। गुणा कर दो, x को 27 से करेंगे 27x, x का माइनस x को करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर क्या है 182। बराबर में क्या है अपने पास है 182। ओके, कितना है 182। अब इस पूरी टर्म को उठाएंगे और इधर ले आएंगे अपने, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस 27x इधर आके माइनस और 182 इधर आके क्या हो जाएगा, पहले इधर ही पड़ा है पहले से, तो ये तो प्लस का ही है 182। अब इधर जीरो बचा देखो बराबर में, तो इधर अपने मैंने आपको बताया इधर जीरो लिखेंगे तो एक अजीब सा लगेगा, अपने क्या लिख लेते हैं इसको सामने लिख लेते हैं। कहाँ लिख देते हैं सामने, तो अपने पास यहाँ जो द्विघात है वो निकल के क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अपने इसके क्या निकालने हैं, इसके संख्या ज्ञात करनी है अपने को, यानी कि अपने पास निकल के आई क्या एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 और बराबर में आया अपने पास जीरो। अब आपको मैंने बताया था क्या करना है, हमने पहले पद का लास्ट पद से गुणा कर लेना है, हमने पहले पद का लास्ट पद से क्या कर लेना है, हमने गुणा कर लेना है। पहला पद कितना है देखो एक्स स्क्वायर, इसका लास्ट पद से गुणा कर दो, लास्ट कितना है 182, गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। इसके दो टुकड़े लाने हमने, दो प्रोडक्ट लाने हमने, तो क्या करेंगे मैंने आपको कहा था इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना आपने, जो लास्ट संख्या आती है उस संख्या का जो नंबर आता है उसका क्या कर लेने हैं फैक्टर बना लेने हैं। अब देखो 2 से भाग जा रहा है इसमें 9 और 1, फिर 7 से जा रहा है 13, फिर 13 से जा रहा है 1। अब देखो 2 7 14 और ये 13 पड़ा ही है, तो देखो दोनों को जोड़े अगर तो बीच वाली संख्या आ रही है देखो 27, गुणा करेंगे तो 182 आ रहा है। अब मैंने आपको कहा जब ये क्या हो साइन है प्लस का हो तो दोनों क्या आएंगे सेम चिन्ह के होंगे, यानी कि यहाँ टुकड़े आए अपने पास 14 और 13, एक्स में है एक्स लगा दो, और जब ये प्लस का है तो सेम साइन कौन सा लेना है जो बीच वाले में हो, बीच वाले में माइनस है तो इनमें भी क्या आ जाएगा दोनों में माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है माइनस, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस का ही 13x और प्लस का पड़ा है 182 बराबर है 0। ओके, हमारे पास जो इसके दो फैक्टर जो है वो निकल के आए क्या 14 और 30 निकल के आए, तो हमने जो बीच वाला नंबर जो है हमारा 27 उसकी जगह हमने क्या लिख देनी है, जो फैक्टर बनाए हमने 2 वो यहाँ नोट कर देंगे। अब फर्स्ट 2 में देखो कॉमन लेंगे, हम क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बच गया इधर है x और इधर क्या रह गया माइनस का 14। यहाँ देखो तीसरे के आगे जो भी साइन हो वो साइन लेना है हमने। अब क्या कॉमन आ रहा है 13, क्या बच गया यहाँ पर x, जब यहाँ माइनस ले लें अपने तो ये चिन्ह तो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या रह जाएगा 14, यानी कि 13 का अगर 182 में अपने भाग लगाएंगे 14 बार जाएगा, आप चेक कर सकते हैं 182 है अपने पास, इसमें हमने भाग लगाना है किसका 13 का। कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड करना भाग देना, भाग देंगे तो देखो 13 एकम 13, कितने बच गए 5, ऊपर से लाए 2, तो 13 चौके 52, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कितनी बार है 14 बार गया, कितनी बार गया 14 बार। ओके, बराबर है अपने पास है 0। अब देखो बीच वाला एक जैसा आना चाहिए, देखो जो ये रूट में लिखा है सॉरी जो ब्रैकेट में लिखा है वो क्या होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए, दोनों में देखो एक जैसा है, इसको अपने फिर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 बच गया, क्या इधर है x और इधर क्या बच गया माइनस का 13 बराबर है अपने पास 0। तो एक बार अपने x माइनस 14 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना आया देखो 14, और एक बार x माइनस 13 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा 13, समझे। अब अपने मानना था लास्ट में
लिख देंगे जो चीज मानी थी हमने, क्या मानी थी, x से हमने पहली संख्या को x माना था, तो x के दो मान आ रहे हैं 13 और 14। तो अगर मान लो पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी 14 आ जाएगी, अगर पहली 14 लेते हैं तो दूसरी क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो अपने सीधा लिख सकते हैं, अतः वे संख्याएं 13 और 14 है, 13 और 14 है। ओके, या आप लिख देंगे हैंस the numbers is 13 and 14 है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर जो 4 है। ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं अपने को। क्या ज्ञात करने हैं, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। क्या, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। क्या है, 365 है। ओके, तो अपने मान लेंगे, पहले माना कि जो पहला जो संख्या है, पहली जो संख्या है, पहला जो नंबर है अपना, वो क्या मान लेंगे, x है। ओके, तो क्या लिखेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक जो है वो हमने मान लिया कितना है, x है। कितना है, x है। ओके, तो क्या लिख देंगे, लेट द पॉजिटिव इंटीगर इज इक्वल x है। ओके, तो सेकंड मैंने आपको कहा था कोई भी अगर अपने संख्या ले लें, कोई भी संख्या लें, जैसे मान लो मैंने लिया 47। क्या मान लिया, 47। एक चीज और आपको क्लियर करें, आपको मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में, हमने लेने हैं पूर्णांक जो थे आपको मैंने बताया था, जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जो संख्याएं हैं वो कौन से हैं, पूर्णांक है, यानी कि इंटीगर है। कौन से हैं, इंटीगर है। ये दो रूप में थे, एक धनात्मक थे और एक कौन से थे, ऋणात्मक थे। एक तो धनात्मक थे, एक अपने पास कौन से थे, ऋणात्मक थे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव थे। हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 डैश इन्फिनिटिव तक चलते हैं। इनमें से मान लो मैंने कोई मान लिया, एक इंटीगर जो है वो 47 है। क्या है, 47 है। अब अपने को कौन से इंटीगर लेने हैं, इंटीगर हमने पॉजिटिव तो होने चाहिए, साथ में वो कौन से होने चाहिए, कंसेक्टिव होनी चाहिए। कंसेक्टिव मतलब है कि वो लगातार क्रम वाले होने चाहिए, यानी 47 के जस्ट बाद वाला लेना है हमने, यानी कि कोई भी पहला नंबर ले लिया उसके तुरंत बाद वाला दूसरा नंबर, समझ गए। यानी कि पहली जो संख्या है कोई भी ले ली, उसके जस्ट बाद वाली, तो जस्ट बाद वाली कौन सी है इसमें, देखो 48। अब 48 लाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 47 में एक प्लस करना पड़ेगा। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे यहां ले लिया 11, इसके जस्ट बाद में कितना है, 12। ये 12 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो हमने पहला x ले लिया, तो दूसरा क्या होगा, x + 1। क्या होगा, x + 1। तो और दूसरा धनात्मक पूर्णांक ये क्या हो जाएगा अपने पास, x + 1। क्या आ जाएगा, x + 1, यानी कि पहले वाले में 1 हमने क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो एंड द सेकेंड पॉजिटिव इंटीगर ये क्या आ जाएगा अपने पास, x + 1। ओके, अब अपने प्रश्न में जो बात दी हुई है उसके अनुसार चलते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख दोगे, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमने। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि उनके वर्गों का जो योग है वो कितना है, 365 है। कितना है, 365 है। यानी कि वो कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर जो है वो कितना है, 365 है। ओके, कितना है, 365 है। तो अपने ये बात लिख देते हैं। पूर्णांकों के वर्गों का योग, के वर्गों का योग जो है वो कितना है, 365 है। कितना है, 365 है। यानी कि सम ऑफ इंटीग्रर्स इज स्क्वायर, इज ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये कितना है, 365 है। क्या है, 365 है। ओके, तो अपने इनका स्क्वायर कर लेते हैं। पहला क्या था, देखो x, इसका स्क्वायर कर दो। सेकंड क्या है अपने पास, x + 1 है, इसका स्क्वायर कर दो। और इनका क्या करना है, सम कर दिया। कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। समझ गए भी, पहले का स्क्वायर कर दो और दूसरे का भी स्क्वायर कर दो और फिर इनका जोड़ कर दो। तो कितना आना चाहिए, 365। कितना आना चाहिए, 365। तो ये तो x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, देखो, प्लस इसका स्क्वायर जो है हम खोल लेंगे। कौन से फॉर्मूले से, a + b की होल स्क्वायर जो होती है वो क्या होती है, a स्क्वायर + 2ab और प्लस b स्क्वायर से। अब यहां अपने पास a की जगह तो क्या है, x है, देखो, और b की जगह क्या है अपने पास, 1 है। यानी कि इस फॉर्मूले के द्वारा हम a की जगह तो क्या रख देंगे, x, और b इक्वल क्या रख देंगे, अपने 1 रख देंगे और इसको हम खोल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, x की स्क्वायर हो जाएगी, देखो a की स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2a की जगह x, डॉट b की जगह 1 और प्लस b की स्क्वायर यानी कि a की स्क्वायर, और बराबर में है 365। बराबर में कितना है अपने पास, 365। यहाँ डॉट किसको शो कर रहे हैं, गुणा को। किसको दर्शा रहे हैं, गुणा को। ध्यान रखना इस चीज का। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए, देखो 2x स्क्वायर, और प्लस में 2x से कम 2x, प्लस 1 का स्क्वायर 1। 365 को इधर ले आते हैं, माइनस के हो गए, देखो, बराबर क्या बच गया, 0। क्या बच गया, 0। तो क्या बन गया, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 है, माइनस के 365 है। तो माइनस के 364 क्या है, ज्यादा हुए, बराबर है 0। देखो सब में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगा लो। तो 2 का भाग लगाएंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस यहाँ x माइनस यहाँ 2 एकम 2 और 8 2 16, 2 2 4 यानी कि 182 बराबर 0। ये अपने पास क्या आ गई, द्विघाते इक्वेशन आ गई। यानी समीकरण जो है अपने पास द्विघाते वो निकल के आई, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब इसे हमने क्या करना है, हल करना है। कौन सी विधि से, वही गुणनखंड विधि से हमने इसको क्या करना है, हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना है, पहले पद का गुणा करना है। एक्स स्क्वायर का गुणा किसको, लास्ट पद को, कितना है, माइनस 182। क्या आ जाएगा, माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इससे पहले वाले में प्लस 182 था, यहाँ क्या है, माइनस 182 है। ओके, हाँ जी। इसके हमने फैक्टर बनाए थे, तो क्या बने थे, 13 और 14 बने थे। क्या बने थे, 13 और 14 बने थे पीछे वाले क्वेश्चन में, है ना। अब वहां तो वो प्लस का था 182, यहाँ किसका आ गया, माइनस का। जब माइनस का आ जाए तो क्या करना है, दोनों अलग अलग चिन्ह के होंगे। क्या होंगे, अलग अलग चिन्ह के। कैसे पहचानेंगे कौन सा किस चिन्ह का है, बीच वाले को देखना है। बीच वाले का गुणांक देखो, यहाँ कोफिशिएंट कितना है, यहाँ इसका 1 है, तो 1 है, इसका मतलब अपने पास 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब 1 लाने के लिए क्या करना है, यहाँ साइन देखो प्लस का है, तो प्लस किस में लेना है, बड़े वाले में। किस में लेना है, बड़े वाले में। और छोटे में क्या ले लेंगे, माइनस। एक्स में है तो दोनों के साथ क्या लगा दो, एक्स। ओके, तो क्या बन गया, देखो एक्स स्क्वायर और माइनस के 13x प्लस के 14x और माइनस का है 182 बराबर है अपने पास 0। ओके, पहले दो में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x बच गया, क्या x माइनस 13, और यहां देखो प्लस का साइन अब तो प्लस आ जाएगा।
क्या कॉमन आ रहा है 14, बच गया क्या x माइनस 13। आप 182 में 14 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा 13 आएगा। और बराबर क्या है अपने पास 0, बराबर क्या है 0। अब इन दोनों में फिर कॉमन क्या आ रहा है, देखो x माइनस 13 कॉमन आ रहा है, x माइनस 13 कॉमन आ गया। और बच गया क्या अपने पास, देखो x प्लस 14, इधर तो x बाहर लिया और इसमें क्या लिया है प्लस का 14, तो क्या कॉमन आया x प्लस से 14, x प्लस से 14 बराबर है अपने पास 0। अब पहले के इक्वल 0 रख लेंगे हम, तो x माइनस 13 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा 13। सेकंड क्या है अपने पास x प्लस 14 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस का 14। हमें क्या ज्ञात करना था, ध्यान दे क्वेश्चन देखें, धनात्मक पूर्णांक चाहिए यानी पॉजिटिव इंटीगर चाहिए हमें, क्या चाहिए पॉजिटिव। तो अपने पास दो वैल्यू आई है x की, एक तो पॉजिटिव आई है और एक है नेगेटिव आई है, यानी एक तो धनात्मक आई है और एक ऋणात्मक आई है। हमें कौन सी लेनी है, धनात्मक लेनी है। कौन सी लेनी है, धनात्मक लेनी है। तो लिख देंगे अतः पहला धनात्मक पूर्णांक कितना है 13 है, कितना है 13 है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, हमने क्या माना था x प्लस 1, तो x है 13 प्लस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 14 है, कितना है 14 है। ओके, या आप ऐसे लिख सकते हैं hence the first positive integer is equal 13 and second positive integer is 13 प्लस 1 यानी कि 14, कितना है 14 है। ओके, इस तरीके से आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका कौन सा आ गया 5 नंबर, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है, कौन सी ऊंचाई, इसके आधार से 7 सेमी कम है, आधार से क्या है 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज ए 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ओके, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स, यानी किसकी जो 2 साइड्स अदर रहेगी वो कौन कौन सी है। ओके, तो अपने देखो मानना क्या पड़ेगा, इस चीज को ढूंढना है हमने पहले कि भी मानना क्या पड़ेगा। तो देखो क्या कह रहा है, ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेमी कम है। अगर अपने पास आधार हो तो उसमें से 7 कम कर दें तो क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, ऊंचाई। यानी कि वो कह रहे हैं जो अल्टीट्यूड है ना वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस देन है किससे, बेस से। तो अपने पास क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस। अगर अपने पास बेस है तो हम क्या निकाल लेंगे, अल्टीट्यूड निकाल लेंगे। और इसका हाइपोटेन्यूज उसने दे रखा है कितना है 13 है, कितना है 13 है। तो हमने क्या मानना है, इसका आधार मानना है यानी बेस मानना है हमने। ओके, तो लिखेंगे हम, कैसे लिख देंगे, लिख देंगे माना समकोण त्रिभुज का आधार ये कितना है x सेंटीमीटर है। क्या मान लिया, x सेंटीमीटर है। ओके, या आप ऐसे लिख सकते हैं लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल कितना है x, कितना है x। ओके, तो ऊंचाई जो है वो कितनी आ जाएगी इसकी x माइनस 7। देखो 7 सेमी कम करनी है तो कम कर दी हमने, यानी कि देयरफॉर
देयरफॉर अल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, अल्टीट्यूड इज इक्वल x माइनस 7। ओके, और अपने पास इसका जो करण है वो दे रखा है, करण जो है वो दे रखा है अपने को 13 सेमी। क्या दे रखा है, 13 दे रखा है, यानी कि हाइपो जो है इसका वो कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, अब हमने देखो ये राइट ट्राइंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, प्रमेय पढ़ते हैं, कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसमें क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, पाइथागोरस। ओके, पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको लगा लेंगे। क्या थी पाइथागोरस थ्योरम, अपने हिंदी में तो पढ़ते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, ये पढ़ते हैं। और इंग्लिश में अपने पढ़ते हैं हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। किसका पढ़ते हैं, अल्टीट्यूड का स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर पढ़ते हैं। ओके, ये तो पढ़ते हैं हमने, परपेंडिकुलर ही तो क्या है उसका, अल्टीटेड है, क्या है, अल्टीटेड है। ओके, तो अब हाइपो अपने पास कितनी दे रखी है उसने, 13 का स्क्वायर आ गया, बेस हमने क्या लिया, x का स्क्वायर हो गया, प्लस से परपेंडिकुलर क्या थी, x माइनस 7 की स्क्वायर होगी। ओके, हाँ जी, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 169, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो गया, प्लस यहां देखो x माइनस 7 का स्क्वायर खोलना है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर खोलने के लिए क्या होता है अपने पास एक सूत्र होता है जो कौन सा है, यही लगा लेते हैं, देखो a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। यहाँ a की जगह तो क्या दिख रहा है, देखो x, और b की जगह क्या दिख रहा है अपने पास है 7, b की जगह क्या है 7 है। ओके, ये जो a और b की जो वैल्यू है वो इसमें रख लेंगे अपने, यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आ गया, माइनस 2 a क्या है x डॉट b क्या है 7 प्लस b की स्क्वायर यानी कि 7 की स्क्वायर आ गई। ओके, तो क्या बन गया, थोड़ा सही कर दो, 169 इज इक्वल एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो गए देखो 2x स्क्वायर, और ये देखो 2 7 14 यानी कि माइनस के हो गए 14x प्लस 7 की स्क्वायर हो गया 49, क्या हो गया 49। ओके, यानी कि 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर पड़ा है, और माइनस के 14x प्लस के 49, इसे 169 को इधर ले आए तो किसका हो गया, माइनस का। अब इधर जीरो बचा है बराबर में, हमने कहां लेना है, सामने लेना है, कहां लेना है, सामने जीरो ले लेंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और ध्यान दें प्लस के 49 है, माइनस के 169 है, प्लस के तो कितने हैं 49 है, और माइनस के कितने हैं 169 है अपने पास, तो इसमें से माइनस कर लेते हैं 0 2 यानी कि माइनस वाले 120 क्या है, ज्यादा है, माइनस के 120 ज्यादा है, बराबर है अपने पास 0। देखो सब में 2 का भाग जा रहा है, सब में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग लगा देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 60 बराबर है 0। अब हमने क्या करना है, पहले पद का लास्ट पद से गुणा कर लेना है, पहले पद का लास्ट पद से क्या कर देना है, हमने गुणा कर देना है। तो पहला पद कितना है अपने पास है एक्स स्क्वायर, और लास्ट पद कितना है अपने पास है माइनस का 60, तो गुणा करेंगे क्या बन जाएगा माइनस का 60 एक्स स्क्वायर। अब इस 60 के 2 टुकड़े बनाने हैं, वही सेम तरीका लगाना है, अपने 60 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो, 2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1 आ गया। देखो तो देखो अपने को बीच वाले में 7 चाहिए, क्या चाहिए 7 लाना है, तो 2 2 4 और
4 तिये 12 और ये बच गया 5। क्या बच गया? 5। बनी नहीं बात। 2 तिये 6, 2 पंजे 10, नहीं ऐसे भी नहीं आ रहा। 2 तिये 6, 2 दुए 4, 2 तिये 6 और देखो अपने को 7 अंतर चाहिए, बन रहा है ना 12 और 5, 12 और 5, 7 अंतर आ रहा है। देखो x लगा दो, दोनों के साथ x लगा दिया। अब माइनस का है तो दोनों अलग अलग चिन्ह के होंगे। किसके होंगे? अलग अलग चिन्ह के। तो चिन्ह कौन सा लेना है? बीच बड़े वाले में, जो यहाँ बीच वाले में दिखे। माइनस का है तो ये बड़े वाले में माइनस ले लेंगे और छोटे वाले में प्लस ले लेंगे। ओके हाँ जी, तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस का तो कितना आ रहा है? 12x और प्लस का आ रहा है अपने पास 5x और माइनस के हैं 60 इज इक्वल 0। अब फर्स्ट टू में देखो कॉमन x, क्या बच गया? x माइनस 12, यहाँ प्लस है तो प्लस, क्या कॉमन आ रहा है? 5, क्या आ जाएगा? x माइनस 12 इज इक्वल 0। फिर कॉमन क्या आ रहा है? देखो इन दोनों में x माइनस 12 बच गया, क्या इधर है x और इधर क्या बच गया? प्लस का 5 इज इक्वल 0। एक बार अपने x माइनस 12 इज इक्वल 0 रख देंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा? 12 और एक बार अपने x प्लस 5 इज इक्वल 0 रख देंगे तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा? -5। अब ये माइनस में आ रहा है, ध्यान दें x की 2 वैल्यू आ रही है। हमने माना क्या था? देखो x हमने माना था आधार। आधार क्या होता है? किसी की लंबाई है। क्या है? लंबाई। और लंबाई या दूरी जो है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, माइनस में नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो कौन सा आ जाएगा अपने पास से? सही उत्तर जो है वो कौन सा होगा? धनात्मक वाला। तो लिख देंगे अतः आधार जो है, आधार ये कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। यानी कि हैंस द बेस इज इक्वल हो गया 12 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरा हमने क्या निकालनी थी? ऊंचाई। क्या निकालनी थी? ऊंचाई। ऊंचाई क्या मानी थी? x माइनस 7, x अपने पास 12 है, माइनस 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5। तो 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? इसकी ऊंचाई आ गई। ओके, यहां अपने लिख देंगे एंड द अल्टीट्यूड इज इक्वल 12 माइनस 7 इज इक्वल 5। तो कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो अपने को इसमें दो जो भुजाएं थी, जो अदर जो 2 साइड्स थी उस ट्राइंगल की, वो हमने फाइंड करनी थी। वो हमने फाइंड कर ली कि इसका जो कर्ण था वो तो दे रखा था, आधार और ऊंचाई जो थी वो अपने को ज्ञात करनी थी। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की ओर। एक कुटीर उद्योग। क्या है? एक कुटीर उद्योग। ये उद्योग वाला जो हमने एग्जाम्पल किया था, फर्स्ट एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल की तरह ही है। सेम वही एग्जाम्पल ही है, सेम उसी तरीके से करना है इसको। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण जो लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। जितने उस दिन बर्तन बनाए गए तो उसके 2 गुने से 3 अधिक कर दें तो प्रत्येक की लागत आ जाती है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है और प्रत्येक नग की लागत कितनी है, ये अपने को ज्ञात करना है। यानी कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए क्रेटेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 19 rupees, 90 rupees, find the number of articles produced and the cost of each articles. यानी कि अपने को उसे जो पर्टिकुलर डे था उस पर्टिकुलर डे जितने आर्टिकल से प्रोड्यूस्ड किए उनका नंबर चाहिए, कितने नंबर है यानी कितनी संख्या है, और प्रत्येक का जो कॉस्ट है वो अपने को फाइंड करनी है। तो
अपने पहले मान लेते हैं कि उस दिन जो निर्माण किए गए बर्तन है वो क्या है, x है। अब निर्माण वाली क्यों मान रहे हैं हम, ध्यान दें कि लागत जो है वो क्या कह रहा है, लागत किसके बराबर है, वो कह रहा है निर्माण जितने किए बर्तन उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो मानना क्या पड़ेगा, पहले अपने पास अगर निर्माण किए हुए बर्तनों की संख्या आ जाए उसका 2 गुना कर दें और उसमें 3 अधिक कर दें तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक की लागत आ जाएगी। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या चाहिए पहले हमें, तो वो मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या, निर्माण किए बर्तनों की संख्या ये हमने मान लिया x है। कितना है, x है। ओके, जो निर्माण किया हमने वो कितनी है, x है। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ पर्टिकुलर डे क्या आ जाएगा, जो हमने उस दिन जो लिया था, उस दिन जो एक विशेष दिन हमने लिया उसके जो बर्तनों की संख्या जो थी वो माननी है। तो क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर डे। ओके, पर्टिकुलर डे ये हमने क्या ले ली, x है। अब प्रत्येक की लागत आ जाएगी, प्रत्येक नग की लागत जो है वो कितनी है, वो कह रहा है जितने बर्तन निर्माण किए उसका 2 गुना कर दो, लो 2 गुना कर दिया, इसमें 3 अधिक कर दो, 3 अधिक कर दिया, कितने के बराबर है वो कह रहे हैं, ये रुपए में आ गई। समझ गए, ये निर्माण लागत आ गई। यानी कि क्या मान लेंगे, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स या ईच आर्टिकल। ओके, ये कितनी है अपने पास, 2x प्लस 3 इज इक्वल 2x प्लस 3 है। ये किसमें है, रुपीज में है। किसमें है, रुपीज में है। ओके, और कुल लागत जो है, कुल लागत कितनी है उस दिन, 90 रुपए है। कितनी है, 90 रुपए लागत है उस दिन। यानी कि टोटल जो लागत है वो कितनी है उस दिन की, वो 90 रुपए है। यानी कि द टोटल कॉस्ट इज इक्वल कितनी है, 90 है। कितनी है, 90 रुपीज है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि किसी भी, जैसे इस मार्कर की बात करें, ये मार्कर मान लो 5 रुपीज का है, वन मार्कर कितने रुपीज का, 5 रुपीज का है। ऐसे मार्कर अपने खरीद के लाए, मान लो 8, कितने खरीद के लाए, 8 खरीद के लाए। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा। तो कितना आ जाएगा, टोटल रुपीज आ जाएंगे अपने पास। सेम यही बात इसमें करनी है। संख्या कितनी है, x, लागत कितनी है प्रत्येक की, 2x प्लस 3, टोटल कितना है, 90 है। यानी कि इन दोनों का अगर हम गुणा करें, मल्टीपल करें, तो 90 के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। 90 के क्या आना चाहिए, इक्वल। तो क्या आ जाएगा, x इंटू में 2x प्लस 3 इज इक्वल 90। ओके, x को अंदर गुणा कर दो, मल्टीपल कर लो, क्या आ जाएगा, 2x की स्क्वायर, x का 3 को करेंगे 3x और 90 को इधर ले आएंगे माइनस, इज इक्वल 0। ओके, हाँ जी। अब आ जाओ, हम क्या काम करेंगे, अब फर्स्ट पद लेंगे, कितना है, 2x स्क्वायर और लास्ट कितना है अपना, माइनस 90, इसका मल्टीपल कर लो, क्या आया, माइनस 180 की x स्क्वायर। इसके 2 फैक्टर चाहिए अपने को, 2 टुकड़े चाहिए। कितने चाहिए, 2 टुकड़े चाहिए। तो 2 टुकड़े निकालने के लिए इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 180, 2 से डिवाइड किया 90, फिर 2 से किया 45, फिर 3 से किया 15, फिर 3 से किया 5, फिर 5 से किया 1, क्या आ गया, 1। ओके, अब अपने को माइनस में आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 का होना चाहिए। देखो, तो 2 दुए 4, 4 तिये 12 और 3 5 15। देखो
अंतर 3 का है कि नहीं है, डिफरेंस चाहिए अपने को 3 का। तो क्या आया 12 और 15, x में है दोनों के साथ x लगा दो, माइनस का आया है तो दोनों चिन्ह दोनों टुकड़े किसके होंगे, अलग अलग साइन के। तो बड़े में कौन सा लेना है, जो बीच वाले में है, बीच वाले में कौन सा है प्लस का, तो यहाँ प्लस और ये माइनस। तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस का तो आ जाएगा 12x और प्लस का आ जाएगा 15x और माइनस 90 पड़ा ही है बराबर है 0। पहले दो में देखो कॉमन क्या आ रहा है 2x, बच गया क्या यहाँ पर x, माइनस क्या बचा 6 प्लस, फिर कॉमन क्या आ रहा है देखो 15, क्या बच गया x माइनस का 15, ओके बराबर है 0। फिर दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x माइनस 6, क्या है ये x माइनस 6 भी, x माइनस 6, x माइनस 6 क्या आ रहा है कॉमन, बच गया क्या इधर है 2x और यहाँ प्लस का 15 बराबर है अपने पास 0। क्या करेंगे एक बार x माइनस 6 बराबर 0 लिख देंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 6 और एक बार 2x से प्लस 15 बराबर 0 लिखेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 15 या x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 15 और ये 2 गुणा में कहा जाएगा इसके भाग में। अब देखो संख्या जो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, हमें क्या चाहिए निर्मित किए हुए बर्तनों की संख्या चाहिए थी, तो क्या ज्ञात करनी थी, देखो संख्या ज्ञात करनी थी हमें। तो संख्या वो है वो ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक होती है। तो धनात्मक है इसका मतलब धनात्मक कितना है माना है अपने पास 6, तो संख्या कितनी है अपने पास से 6 है। तो क्या लिख देंगे अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की निर्मित बर्तनों की संख्या ऐसे लिख दो, निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6 है, ओके यानी कि लिख देंगे हैंस द प्रोड्यूस ऑफ आर्टिकल्स कितना है 6 है, कितनी है 6 है। प्रत्येक की लागत, प्रत्येक नग की लागत ये कितनी आ जाएगी अपने पास, या आर्टिकल्स की जगह आप पोट्री भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पोट्री भी, ठीक है। लागत जो है वो क्या थी 2x, तो 2x की जगह आ गया 6 और प्लस 3 अधिक करना है, देखो 3 अधिक कर दिया हमने, तो 2 के 12 और 3 अधिक करेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी प्रत्येक की जो लागत है वो कितनी आ गई 15, ओके। तो आप लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ